विधानसभा का आगामी चुनाव है और चुनाव की तैयारी सभी पार्टी अपने अपने तरफ से कमर कस के चालू कर दी है। अभी हमारे साथ जन सुराज पार्टी के प्रदेश कार्यकर्ता हैं और इनसे मैं बता दूं आपको कि जो बिहार में उपचुनाव हुआ था तरारी विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि काफी अच्छा वोट आया था एक नई पार्टी होने के बाद भी। अब आइए इनसे कुछ बात के लिए रूबरू कराएंगे। सब मैम, सबसे पहले स्वागत है भारतीय। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने एक नई पार्टी बनी, 2 अक्टूबर को आपकी पार्टी की लॉन्चिंग हुआ और आपने एक उपचुनाव में चुनाव लड़ी और काफी माने वोट भी आपको प्राप्त हुए, तो उस हार का कुछ कारण बताइए। देखिए, जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो हार का और जीत का सोच करके नहीं लड़ रहे थे, क्योंकि हमारा कोई राजनीतिक कोई बैकग्राउंड नहीं था। कोई चुनाव लड़ करके कोई विधायक बनने का या एमएलए बनने का कोई शौक नहीं था। जो प्रशांत जी अपने विचारधारा लेकर के आए हुए थे, उस विचारधारा से हम लोग बहुत सहमत थे। और बिहार का जो व्यवस्था हम लोग धूमिल व्यवस्था देख रहे थे, उसको हमको लगा कि नहीं, इसके लिए यही विचारधारा हो सकती है। तो हम लोग लड़ाई इसलिए नहीं लड़ते कि हम लोग को कोई विधायक मंत्री बनना है, बल्कि इसलिए लड़ रहे थे कि बिहार को व्यवस्था बदलना है। चूंकि हमारा प्रेजेंस होना चाहिए था, हम भी हैं, हम इस बदलाव को लाना चाहते हैं, जनता में इस बात को कहना चाहते थे। तो ये बात हम लोग जो अपना प्रयास था हमारा कि जनता के दिलों में जाना, जनता के पास अपना बातों को पहुंचाना, उसमें हम लोग सफल रहे। अच्छा, उपचुनाव में तो आपने योगदान दिया, तो क्या आपकी बार विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें अभी आपको देखा जाएगा वहाँ से? देखिए, ये तो तय हमारी टीम की पैनल करेगी, जनता करेगी। हमारे बार आप लड़ चुकी हैं तो चांस बिल्कुल देखिए, लड़ चुके हैं, लेकिन फिर से आपको ये कहूँगी कि ये इसका मतलब जो भी डिसीजन है कोई हमारे जितने टीम के पैनल के लोग हैं वो करेंगे और जनता करेगी। तो इसके लिए मैं परेशान नहीं हूँ। मैं परेशान इस बात के लिए हूँ कि हमारा बिहार कैसे कब इस व्यवस्था से बाहर निकलेगा। अच्छा मैम, एक बिहार की बात किया जाए तो बिहार के बहुत चर्चित पार्टी है आरजेडी। उनके लिए देखिए कि एक पार्टी से निष्कासित कर दिए हैं लालू यादव अपने बड़े बेटे को लेकर, उनको क्या देखती है आप? देखिए, वो तो अपने बेटे को वो क्या कर रहे हो तो पारिवारिक उनका मामला है, लेकिन वो अपने बेटा को ही तो मुख्यमंत्री भी बना रहे हैं। तो वो कहाँ किसी समाज के, अपने समाज के भी लोग कि भाई सबसे बेहतरीन जो सबसे काबिल, उनको कहाँ बना रहे हैं। तो वो अपनी परिवार की राजनीति करते हैं, परिवार की राजनीति कर रहे हैं। अब उनका ये अपना, इससे कोई मतलब नहीं कि उनका अपने बेटे को निकाला या फिर रखा। अच्छा मैम, आप लोग महिला हैं, आप लोग कहीं जाती होंगी महिला, तो महिला नीतीश कुमार को इसलिए ज्यादा पसंद करती हैं कि उन्होंने शराबबंदी किया, लेकिन प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि मैं आती हूँ तो जन सुराज पहले शराब चालू करेगी। इसको आप महिला की नजर से क्या? महिला की नजर से ये देखते हैं ना कि आप खुद ही सोचिए, सारी महिलाओं को पता है कि शराबबंदी सिर्फ कागजों पे है, घर घर होम डिलीवरी हो रही है, उसका भुगतान महिलाएं कर रही है। जो 200 को शराब है 500 में बिक रहा है, जहरीली शराब पुरुष पी रहे हैं, मर रहे हैं। प्लस उसके बाद जब भी पुरुष शराब पीते हैं तो उनको पुलिस अगर पकड़ के ले जाती है तो महिलाओं को भी भुगतान करना पड़ता है। 6 से 7 हजार रुपये जाकर के थाना में उनको देना पड़ता है, उनको लेकर के आना पड़ता है। उसका सबसे बड़ा खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ा कि सूखा नशा इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है उस नशा शराबबंदी का। शिक्षा की बात किया जाए तो बिहार की व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को किस नजर से देखती हैं? क्योंकि काफी कमियां दिखाई दे रही हैं बिहार में। हमारा शिक्षा व्यवस्था को दाल चावल सब्जी का और खिचड़ी का खाने का व्यवस्था बना दिया गया है, जिसमें से बच्चे हमारे काबिल बनेंगे। क्या बनेंगे आप देख लीजिए, हमारे खाने से बच्चे काबिल नहीं हो सकते। उनको सही शिक्षा व्यवस्था चाहिए जिससे बच्चे तेज तर्रार और काबिल बने। लेकिन मैम, अब तो बिहार के स्कूल में, सरकारी स्कूल में भी स्मार्ट क्लासेस होने लगा है। देखिए, आप खुद देख लीजिए, उन बच्चों की काबिलियत भी आप देखिए। बच्चे हमारे काबिल हैं, उनको सही व्यवस्था नहीं मिल रही है। बहुत सारी योजनाएं आई हैं, ये योजनाएं धरातल पे नहीं है। आप जाकर स्कूल में देख लीजिए, बच्चे आज भी वही स्थिति है कि बच्चे वही खिचड़ी खाते, दाल चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, और उसके बाद बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं, नंगे पैर घूम रहे, दौड़ रहे हैं, और लास्ट में थक हार करके माँ बाप उनको मजदूरी करने के लिए भेज दे रहे हैं। यही अगर महिलाओं के लिए बात किया जाए तो यहाँ पे इस सरकार में ना कोई रोजगार का व्यवस्था है अच्छी तरीके से, और ना ही कुछ इनकम करने का कुछ स्रोत मिलता है। तो इसको क्या देखती हैं आप? आपकी सरकार में आप विधायक बनती हैं तो पहला काम किस क्षेत्र में होगा? महिलाओं के प्रति है, क्योंकि आप एक महिला। देखिए, हमारे जो प्रणेता है प्रशांत किशोर जी, उन्होंने पूरे गांव में घूम करके यहाँ की समस्याओं को निकाला है और उसके अनुसार समाधान निकाला है। शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त करना, उनके पास पूरा रोड मैप है। उनको रोजगार का व्यवस्था यहीं पे कैसे करना, 10 से 15 हजार का व्यवस्था यहीं पे कैसे करना है, उसका भी उन्होंने समाधान निकाला है। प्लस खेती किसानी,
जो भी है वो सिर्फ खाने का खेती ना होकर के कमाने का भी हो जरिया हो, उनका भी उन्होंने समाधान निकाला हुआ है। अच्छा। और एक और भी बता रहे हैं, लास्ट पे ये भी सुन लीजिए कि जो ये लोन का जो व्यवस्था है ना, कि जो 4% सालाना पे मिलेगा, उसे कोई भी युवा, कोई भी युवती या फिर कोई भी इसको कर सकता है, रोजगार, अपना रोजगार की व्यवस्था में बिजनेस कर सकता है और अपना आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर अच्छा सकता मैम, है। एक जन सुराज से बहुत बड़ी खबर बाहर आती है सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये पार्टी बनने से पहले ही टूटने लगी है, क्योंकि एक आनंद मिश्रा बहुत युवा के बहुत बड़े चेहरे हैं, चर्चित चेहरे हैं, वो सुनने में आया कि अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं, पार्टी छोड़ने वाले हैं। देखिए ये तो हमें अभी पार्टी उन्होंने छोड़ी नहीं है, अब हर किसी का चर्चा में बना है। देखिए कुछ भी अब तो न्यूज चलता ही है, हम लोग को इससे कोई व्यक्तिगत कोई मतलब नहीं, उनका व्यक्तिगत कोई कारण रहा होगा जो कि वो अपना कुछ उनका पर्सनल ये रहा होगा, उसकी वजह से वो उन्होंने डिसीजन जो भी लिया होगा। पार्टी में लोग आएंगे और जाएंगे, क्षण के ये पार्टी किसी के महत्वाकांक्षा पे नहीं चलेगी, पार्टी किसी के महत्वाकांक्षा पे नहीं चलेगी, पार्टी अपने मूल पे, उद्देश्य पे चलेगी कि बिहार की व्यवस्था बदलने के लिए। इसमें बहुत ऐसे लोग आएंगे और जाएंगे, अभी वो लोग छन करके आएंगे जो सचमुच बिहार को बदलना चाहते हैं। ठीक है, वो मानते हैं कि छन कर आएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा चेहरा है युवा को लेकर के, तो क्या एक पार्टी अभी पूरी तरह से न सरकार, एक भी चुनाव लड़ी है विधानसभा का और फिर पता चलता है कि वो छोड़कर जाने तो आपको क्या लगता है आपस में टूट जाएगी? नहीं, एक व्यक्ति के जाने से, एक ही व्यक्ति पूरा जन सुराज तो था नहीं। जन सुराज में एक से बढ़कर एक लोग हैं, एक से एक बढ़ के युवा भी हैं और पढ़े लिखे लोग भी हैं, जुझारू लोग भी हैं, तो आप इस पे आकलन ये नहीं कर सकते कि ये बस एक व्यक्ति जन सुराज है, उसमें बहुत लोग लेकिन हैं। पब्लिक के नजर में वो ये युवा के नजर में अभी भी जो हमारे युवा अध्यक्ष है ना, उनको भी जाकर के आप, जो हमारे प्रदेश के युवा बने हुए हैं, युवा अध्यक्ष बने हुए, उनको भी जाकर देखिए, पढ़े लिखे प्रोफेसर है, उनमें भी कोई कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पद दिए जा सकते हैं, वो संभाल सकते हैं और काम कर सकते एक हैं। लास्ट क्वेश्चन, जो पीएमसीएच का हाल हो रहा है उस पर ना ही कोई भी विपक्षी दल भी हो, विपक्षी दल का भी और ना जो पक्ष दल में भी, वो भी कोई भी बयान नेता नहीं बोल रहा है, या फिर मिली भगत हो सकती है नेताओं का? जैसे कि वो अभी तक उन्होंने ही राज किया है, दोनों दल जो है यहाँ पे बिहार के, वो उन्होंने राज किया है, तो उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरा धूल धूसित कर दिया है। यहाँ तक हो गया कि किसी के हक के लिए जाइए तो आप यहाँ पे सिर्फ अब क्या है कि पहले अपराधियों को बोलबाला था, अब अधिकारियों को बोलबाला है। वो जनता को सिर्फ जिस तरह से दबाया जा सकता है, किस तरह से कुचला जा सकता है, हर जगह भ्रष्टाचार अंतिम चरण पे है। बिहार बदलाव का कारण और बिहार के बदलाव के लिए इतना बड़ा कदम उठाने का कारण भी है कि बिहार को कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पे एकदम मतलब बुरी तरीके से व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए, अपने बारे में सिर्फ सोचने के लिए, नेता अपने बारे में सोच रहा है, जात पात का बात करता है, बिहार की व्यवस्था के बारे में एक बार भी नहीं सोचता है। तो एक प्रशांत जी आए हुए हैं, हमें पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि वही इस व्यवस्था को बदलेंगे। शायद हमें ही नहीं, बिहार के बच्चे बच्चे में ये व्यवस्था को बदलने का उम्मीद उन्हीं से है। सभी कोई जानते हैं, क्योंकि हर कोई पसंद कर रहा, हर कोई विचारधारा को पसंद कर रहा, कोई भी इनकार नहीं कर पा रहा। कोई भी दल भी है, आज पलायन हो, चाहे रोजगार की बात, अब दूसरे दल जो जात पात और धर्म की बात किया करती थी, अब बात करते हैं पलायन पे, रोजगार पे। तो जनता को तय करना होगा कि हमें अकल वाली सरकार चाहिए कि फिर नकल करने वाली सरकार चाहिए, क्योंकि नकल करने से व्यवस्था नहीं बदलेगी, अकल वाले के आने से ही व्यवस्था बदलेगी। वो हमारे प्रशांत किशोर जी हैं। चलिए, अभी हमारे साथ किरण सिंह जी थी और जन सुराज के प्रदेश के उपचुनाव में चुनाव भी लड़ चुकी हैं। आप देख रहे थे भारतीय खबर, विकास पराशर के साथ। जय हिंद।